आप सभी साधकों को माँ अक्षरा का प्रेम प्रणाम। साथियों, अभी हर तरफ महाकुंभ की बात हो रही है, तो मैं अपनी बात को कुंभ की पौराणिक कथा से ही शुरू करती हूँ। कथा कहती है कि देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया था। भगवान विष्णु के कहने पर सागर मंथन का आयोजन हुआ। मंथन करने पर सर्वप्रथम हलाहल अर्थात विष निकला। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, 5 जन्य शंख निकले। मंथन में सर्वप्रथम हलाहल निकला, जिसे शिव ने अपने कंठ में धारण किया। समुद्र से निकले अमृत के लिए देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक स्त्री का रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान करवाया था। कहते हैं कि महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्गलोक धन, वैभव और ऐश्वर्य विहीन हो गया था। इस विकट परिस्थिति में स्वर्गलोक के सभी देवता परेशान हो गए और वे समाधान खोजते खोजते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उपाय सुझाया कि असुरों के साथ देवताओं को समुद्र मंथन करना चाहिए, जिससे अमृत निकलेगा, जिसे सभी देवता ग्रहण करके फिर से अमर हो जाएंगे। असुरों, वासुकी नाग और मंदार पर्वत की सहायता से देवताओं ने समुद्र मंथन किया। इसके परिणाम स्वरूप ही 14 रत्न प्राप्त हुए। साथियों, यह 14 रत्न केवल रत्न ही नहीं है, बल्कि अपने आप में विराट रहस्य समेटे हुए हैं। पौराणिक कहानियां केवल कहानियां नहीं हैं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि पौराणिक कहानियां विराट की लीला कहती हैं। पौराणिक कहानियां तुम्हारे अलख निरंजन नित्य शाश्वत स्वरूप की गाथा है। साथियों, समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष निकला। विष ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि समुद्र मंथन आत्म मंथन है। समुद्र मंथन मन का मंथन है, और जब जब भी मन को मथा गया है तो सबसे पहला विकार रूपी विष ही निकला है। मन क्या है? मन है अहम वृत्ति, यानी अपने को विराट से शूद्र बना लेना, अपने को कुछ अलग, कुछ विशेष मान लेना, अपने को सीमाओं में बांध लेना। तो जब भी मन का मंथन होता है तो सबसे पहले सीमाएं टूटती हैं और मन में संचित जन्मों के विकार, संस्कार विष की तरह बाहर आने लगते हैं। मन अपनी निर्मलता को पुनः प्राप्त करने लगता है। मन आत्मवान होने लगता है और आत्मवान होते ही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। साथियों, इस विष को कौन ग्रहण कर सकता है? भगवान शिव के अतिरिक्त है कोई? नहीं। शिव, जो कालों के काल महाकाल है, गुरुओं के गुरु महागुरु है, वो ही इस विष का पान करने में सक्षम है। मन जब निर्मल होता है तो शंकर समगुरु, कभी राम,
तो कभी कृष्ण बनकर अवतार लेते हैं, कभी आदि शंकराचार्य जैसे गुरु के रूप में देह धरते हैं, तो कभी बुद्ध, तो कभी महावीर के रूप में यही मानव मन के विष को अमृत समकर देते हैं। यही कारण है कि गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश समझाना गया है। मन के निर्मल होते ही हमारे सारे भाव पूरे होने लगते हैं, और यही अगला रत्न है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, और वह रत्न था कामधेनु रत्न। प्रिय दिव्यात्मन, मन जब अपनी दिव्यता को प्राप्त कर लेता है, तब उच्च श्रवा घोड़ा रूपी रत्न प्राप्त होता है। गीता में श्री भगवान ने कहा है कि श्रेष्ठतम वस्तुओं में मैं हूँ। उसी क्रम में उन्होंने अपने को अश्वों में उच्च श्रवा बताया है। इसीलिए तो साधना में सर्वप्रथम मन की निर्मलता को प्रथम रखा जाता है। मंथन में और भी रत्न निकले, जिनमें ऐरावत हाथी रत्न भी था। मन की शुद्धि अपने साथ ये रत्न लेकर आती है। और भी रत्नों में कास्तुभ मणि रत्न निकला। इस रत्न को भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया। इसका रहस्य यह है कि जब हमारे मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में भक्ति का भाव उदित होता है। भक्ति जीव को सीधे भगवान से जोड़ देती है, और ऐसे भक्त भगवान के हृदय में स्थान पाते हैं। मंथन में कल्प वृक्ष रत्न भी निकला था। प्यारे आत्मा, भक्ति का उदय होते ही हर मनोकामना पूर्ण होने लगती है। भगवान तो अपने भक्तों का भक्त होता है, दौड़ पड़ता है उसका हर भाव पूरा कर। भक्त के हर भाव को भगवान का समर्थन मिलने लगता है, और यही तो कल्प वृक्ष है। परंतु ये सब इतना भी आसान नहीं होता जितना दिखता है। जब जीव परमात्मा की ओर बढ़ता है, तब मन आसानी से राजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि मन का अभ्यास तो बाहर बाहर भागने का रहा है, तो उसको मनाना होता है। क्योंकि मन तरह तरह की चालें चलता है। यही कारण तो है कि आत्म मंथन करने पर अप्सरा रंभा रत्न भी निकलते हैं। यहाँ साधक को बहुत जागरूकता के साथ होशपूर्ण होकर रहना होता है, क्योंकि ये कामनाओं को जन्म देती है। और महाकुंभ स्नान तो काम से राम की यात्रा है। देहो हमसे शिव हम की यात्रा है। ये यात्रा है नर से नारायण की। ये यात्रा है पशु से पशुपति नाथ की। एक बार जब तुम होश साध लेते हो, तब देवी लक्ष्मी रूपी रत्न प्राप्त होता है। इस रत्न को देवता, ऋषि और दानव सभी अपने पास रखना चाहते थे, किंतु लक्ष्मी जी ने तो भगवान विष्णु के चरणों में रहना स्वीकार किया, जिसका अर्थ यह है कि धन उन लोगों के पास ठहरता है जो चेतना की शिखरतम अवस्था पर अवस्थित होते हैं। यद्यपि लक्ष्मी तो बहुत लोग अर्जित करते हैं, लेकिन लक्ष्मी रूपी रत्न सतोगुणी चेतनावान के पास ही सुफलदायक होता है। प्यारे मित्रों, मंथन में वारुणी देवी रत्न भी निकला। वारुणी का अर्थ मदिरा होता है। इसको दानवों ने ग्रहण किया था।
बेहोशी का जीवन आसुरी जीवन है, विभक्त जीवन दानवी जीवन है। दानव कोई और नहीं, हमारे भीतर की बेहोशी है। इसके साथ ही चंद्रमा रथ ने निकला। इसे भगवान शंकर ने मस्तक पर धारण किया था। इसका सार है कि जब हमारा मन सभी बुराइयों से मुक्त हो जाता है, तब हम शिव हो जाते हैं। तब हमारा स्वरूप शिव का स्वरूप हो जाता है। शव से शिव की यात्रा पूर्ण होती है और शव से शिव की यात्रा पूर्ण होते ही हमें चंद्रमा जैसी शीतलता प्राप्त होती है। मन में जब शांति आ जाती है, तब शरीर की जन्मों जन्मों की थकान उतर जाती है और यही पारिजात रत्न है। पांचजन्य शंख रत्न को भगवान विष्णु ने अपने पास रखा, अर्थात थकान दूर होने के बाद मन भक्ति में लीन हो जाता है और घट जाता है अनन्य समर्पण। अमृत कलश के अंत में 13वें रत्न के रूप में भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। उनके हाथ में 14वें रत्न के रूप में अमृत कलश था। भगवान धन्वंतरी ने सभी देवताओं को अमृत का सेवन कराया और श्राप से मुक्ति दिलाई। प्रिय दिव्यात्मन, आत्म मंथन से मन को निर्मलता प्राप्त होती है और यही निर्मलता मुक्ति का उद्घोष करती है। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप के भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टि कथा से भिन्न दार्शनिक स्तर पर तत्व कथा कहा जाता है। सहस्र वर्षों के सुदीर्घ अनुभव को अद्भुत प्रतीकात्मक भाषा प्रदान की गई है, जिसमें द्वंद्व और संघर्ष की जीव की गाथा है। यह माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करना सभी पापों और बुराइयों का नाश करता है, मोक्ष प्रदान करता है। पर बात इतनी ही नहीं हो सकती, बात कुछ आगे की है। पौराणिक कहानियां अपने भीतर गहरे रहस्य लिए होती हैं। पापों का अंत और मोक्ष इतना सस्ता तो नहीं हो सकता कि एक पर्व विशेष पर डुबकी लगाओ और मोक्ष प्राप्त कर लो। बात कुछ गहरी है, जिसकी समझने के लिए, जिसकी महिमा को देखने के लिए अंतर दृष्टि चाहिए। सृष्टि में जो भी अनमोल है वह सदा गहरे उतरने पर ही मिलता है। अपने सूक्ष्मतम रूप में विराट ऊर्जा लिए सुना ही होगा कि जिन डूबा तिन पाइयां गहरे पानी बैठ। प्रिय साधकों, आत्म मंथन की प्रक्रिया में जब चेतना की गहराई में डुबकी लगाते हैं तो यही कुंभ स्नान है। यद्यपि प्रारंभ में विष निकलता है, हलाहल निकलता है, पर जो साहसी जीव मंथन की इस प्रक्रिया को जारी रखता है वही पाता है अमृत कुंभ। अमृत कुंभ तो हमारी अमरता का उद्घोष है, यही शाश्वत सत्य है। कुंभ स्नान मृत्यु से भयभीत लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जिन्होंने यह अनुभूति कर ली कि उनका कभी जन्म ही नहीं हुआ, और जिसका जन्म नहीं उसका मरण कैसा। गहरे तल में अमृत कुंभ इसी और संकेत करता है कि मंथन करते रहो, साधना के पथ पर निरंतर बढ़ते रहो। एक दिन अपने अमृत की कहानी स्वयं लिखोगे।
सुर असुर सभी का स्रोत एक ही है। जिस समुद्र से हलाहल निकला उसी से तो अमृत निकला था। चुनाव हमारा है, ये स्वतंत्रता हमें अस्तित्व ने दी है। अमृत तत्व मनुष्य के भीतर है। भारत की संस्कृति अद्भुत है। महाकुंभ के अवसर पर विश्व एक हो जाता है। विभिन्न संस्कृतियों का अनूठा संगम देखने मिलता है। यह भी माना जाता है कि कुंभ योग के समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और कुंभ के समय जल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सकारात्मक विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भरा होता है। कुंभ मेला का उद्देश्य श्रद्धालुओं को आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करना है, परंतु आत्म उत्थान के इस अनूठे पर्व पर हमें जागरूक होकर अपनी परंपरा निभानी होगी। जिस नदी को हमने माँ कहा है उनको स्वच्छ रखना होगा। भीतर चेतना के महाकुंभ में आत्म स्नान हो और बाहर नदियों के पावन जल से तन सुचिता पाकर खिल जाए, मन महक जाए। परम शुद्ध चैतन्य की धारा में डुबकी लगाकर महाकुंभ स्नान सार्थक करें। आओ भगवान और भक्त की महामिलन, भक्त और भगवान के संगम की अवस्था में स्थित हो महाकुंभ में डुबकी लगाए और उतर जाएं इतने गहरे जहां अमृत कुंभ है। वही अमृतत्व तुम्हारा परम स्वभाव है। तुम सदा अमृत कुंभ में ही हो। तुम ही तो हो अमृत पुत्र। तुम ही जन्म और मरण के पार के महाजीवन का अमृत महाकुंभ हो। हरि